देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है कि एक व्यापारी अपने माल का मूल्य 20% बढ़ाता है, कि 20% बढ़ाता है क्या, मूल्य बढ़ाता है, और 10% की छूट देता है, और एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जिसका माप 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम करता है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो इसको अगर हम साधारण भाषा में बोले कि इसको आखिर, पहले देखिए, कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको उस लैंग्वेज से एकदम रूबरू होना होगा कि आखिर वो सवाल कहता क्या है। तो देखिए, एक व्यापारी जो अपने माल है, ठीक है, यानी कि कोई भी वस्तु है, उसके क्या करता है, 20% मूल्य बढ़ा देता है। और फिर जब बढ़ा देता है फिर बढ़ाने बढ़ाने के बाद उस पर क्या करता है, 10% की छूट देता है। ठीक है, 10% की छूट देने के बाद वह एक दोषपूर्ण यानी कि एक खराब तराजू है, उसी का उपयोग करके 1 किलो के बजाय वो 800 ग्राम देता है। तो उसने पहले क्या किया कि अपने जो भी सामान का मूल्य है उसको 20% बढ़ाता है, और फिर बढ़ाई हुई वस्तु पर 10% की छूट भी देता है। और वो क्या करता है कि वो 1 किलो के बजाय 800 ग्राम देता है। तो ये जो सवाल है, देखिए हम कैसे बनाते हैं। देखिए, वो क्या करता है, पहले 20% बढ़ाता है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि सीपी, मान लिया कि हमने सीपी उसका कितना है, 100 है। ठीक है, और क्या करता है, वो 20% बढ़ा देता है। और 20% हम बढ़ा देते हैं इसको, तो कितना हो जाए, 120 हो गया। अब ये क्या हो गया, हमारा एमपी हो गया, क्योंकि देखिए, जब क्योंकि छूट जो दिया जाता है वो मार्केट प्राइस पर ही दिया जाता है, तो मार्केट प्राइस को ही हम शॉर्ट फॉर्म में एमपी लिखते हैं, और कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में हम सीपी यानी कि क्रैम लिखते हैं। तो उसने क्या किया कि 20% उसको बढ़ा दिया और 10% की छूट देता है। तो आपको पता होगा कि छूट हमें किस किस पर मिलता है, मार्केट प्राइस पर। तो यहाँ पर 120 रुपया उसका मार्केट प्राइस है, और 10% की छूट देता है, तो 120 का 10% होगा 12, और 12 की छूट देता है, तो उस वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा, 108 रुपये। ठीक है, अब हमने सीपी और एसपी को ज्ञात कर लिया, तो हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं, सीपी और एसपी। सीपी कितना है, 100, एसपी कितना है, 108। तो मैं इसको रेशियो में कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 25 चौका 100, और ये हो जाएगा 27 चौका 108। ये जो हमारा सीपी और एसपी का रेशियो हो गया। अब यहाँ पर इसने क्या किया कि 1 किलो, यानी कि 1 किलो को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलो को हम 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलो जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो 1000 ग्राम के बजाय वो कितना देता है, 800 ग्राम देता है। तो कितना, 800 ग्राम दे रहा है, लेकिन उसको देना कितना चाहिए, 1000। तो उसको हम एसपी कर देंगे, क्योंकि 1 किलो, क्योंकि वो क्या कर रहा है, 1 किलो जो 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम ही तो वस्तु किसी ग्राहक को बेच रहा है, तो वो एसपी हो जाएगा 1000 ग्राम। तो अभी हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसको क्या कर लेते हैं कि इसको डबल जीरो से डबल जीरो काट लेते हैं। अब यहाँ पर कितना हो गया, 27 × 10 270, और ये होगा 25 × 8 कितना होता है, 200। ठीक है, अब देखिए इस समय क्या, इसने क्या पूछा है प्रश्न में कि कुल लाभ बताना है, तो कुल लाभ कितना हो, यहाँ पर 200 हो, यहाँ पर 270। तो सीपी और एसपी, अगर हम एसपी में से सीपी को माइनस कर दें तो हमारा लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो 70, यहाँ पर 200 सीपी है और एसपी 270 है, अगर माइनस करेंगे तो 70 होगा। और नीचे क्या होता है, आपको पता होगा कि 200 नीचे सीपी होता है, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रतिशत में आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमसे प्रतिशत में ही पूछा हुआ है। तो डबल जीरो से हम डबल जीरो कट कर देते हैं, और 2 से हम इसको 35 हो जाएगा। तो कितना हो गया, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 35% का उसको पूरे सौदे में लाभ हुआ। अब चलते हैं अगला प्रश्न, जो कि ये भी हमारे एग्जाम में बहुत ही इससे अच्छे प्रश्न बनते हैं। देखिए, जिसमें हमसे बोला गया है कि 1 लाख रुपए मूल्य का एक घर ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचता है, और बी ए को 3% हानि पर घर को वापस बेच देता है। इस पूरे लेन देन में ए को लाभ हुआ या हानि, और लाभ हुआ तो कितना का लाभ हुआ, और हानि हुआ तो कितने का हानि हुआ, यही हमको बताना है। देखिए, इस सवाल को मैंने क्या बोला, कोई भी सवाल को पढ़ने से पहले आपको उस सवाल से रूबरू होना होगा। यानी कि एक घर है जिसका दाम कितना है, 1 लाख रुपए। वो किसका घर है, ए का घर है। ए ने क्या किया, बी को 6% के लाभ पर बेच दिया। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ए, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बी। ए ने कितने में खरीदा हुआ था, 1 लाख रुपए में। तो मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए लिख देता हूँ, तो बी को इसने 6% के लाभ पर बेच दिया। तो 1 लाख का जो 6% होता है वो होता है 6000। ठीक है, तो अगर मैं इसको 6% के लाभ में बेचा है, तो 1 लाख का सामान कितना में हो गया, आप 6000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाए, 1,06,000 रुपये हो गया। यानी कि बी को इसने
1,06,000 रुपये में इस घर को बेचा, लेकिन फिर क्या किया कि बी ने ए को 3% की हानि पर घर को वापस ए को बेच दिया। यानी बी ने क्या किया कि फिर जितने में खरीदा था उस पर ए 3% की हानि करके ए को पुनः बेच देता है। तो देखिए 10,06,000 10 लाख सॉरी 1,06,000 का जो 3% होता है मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर का 3%, यानी कि डबल जीरो नीचे हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 का 0 क्षेत्र 18 का 8 हासिल मिला कर ले 1 यानी कि इसने इतना का घाटा सह के ए को बेच दिया। तो यहाँ पर 1,06,000 में से हम माइनस कर दें कितना 3,180 को हम माइनस कर देते हैं तो 0, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 1 जाएगा 8, 5 में से 3 जाएगा 2 और 0 का 0, यानी कि इसको कितने बी ने ए को कितने में बेच दिया था 1,02,820 रुपये में पुनः बी ने ए को बेच दिया। तो अब देखिए इसने क्या किया था, यहाँ पर जो बेचा हुआ था इसको कितना रुपये का प्रॉफिट हुआ था 6,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर फिर इसको कितना बेच दिया 1 लाख का सामान था, इसको कितना पड़ गया 1,02,820 रुपया, यानी कि 6 लाख जो ये लाभ हुआ था इसको ये वाला ये जो था वो क्या था प्रॉफिट, और इसने 2,120 रुपये फिर इसको तो पुनः घाटा पड़ गया तो हम इसको माइनस कर दे रहे हैं। 0 से 0 10 से 2 जाएगा 8, 9 से 8 जाएगा 1 और यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि 3,180 रुपये का उससे पूरे लेन देन में क्या हुआ उसको लाभ हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसने 1 लाख का सामान खरीदा हुआ था 6,000 का जिस पर उसको प्रॉफिट हुआ, फिर इसको अगर इसने बेचा तो 2,800 रुपये का फिर इसको माइनस करना पड़ा तो इसको कितना 3,180 रुपये का इसको प्रॉफिट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा 3,180 रुपये का लाभ। अब चलते हैं, देखिए दूसरा प्रश्न है। ये इस प्रश्न को बनाने के लिए बहुत सरल तरीका है कि देखिए इस हमसे पूछा गया कि 2 मिक्सर और 1 टीवी, 2 मिक्सर और 1 टीवी का जो मूल्य है वो 700 रुपये है, जबकि 2 टीवी और 1 मिक्सर का जो मूल्य है वो 980 रुपये है। तो हमसे क्या पूछा हुआ कि 1 टीवी का मूल्य कितना होगा। तो इस प्रश्न को देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया 2 मिक्सर, यानी कि मैं यहाँ पर मिक्सर को मैं एम से इंडिकेट करूंगा और टीवी को मैं टी से इंडिकेट करूंगा। तो 2 मिक्सर 2m लिख देंगे प्लस 1 टीवी यानी कि 1 टी, इसका पूरा दाम कितना हुआ 700 रुपये। जबकि 2 टीवी यानी कि मैं टीवी के सामने टीवी लिखूंगा और मिक्सर के सामने मिक्सर लिखूंगा। तो 2 टीवी मैं यहाँ पर क्या लिख रहा 2 टीवी प्लस 1 मिक्सर, मैं मिक्सर के सामने मिक्सर लिख दे रहा हूँ, जिसका दाम कितना है 980 रुपये है। अब मैं क्या करता हूँ, हमसे क्या पूछा 1 टीवी का दाम मूल्य पूछा हुआ, तो हम टीवी को क्या करेंगे ऐसे ही रहने देंगे और मिक्सर के वेरिएबल को बराबर करेंगे। यहाँ पर 2 मिक्सर है, यहाँ पर 1 मिक्सर है, तो मैं इन सभी समीकरणों में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तब यहाँ पर मैंने अगर इससे मल्टीप्लाई कर दी थी ये हो गया 2 मिक्सर और ये भी हमारा हो गया 2 मिक्सर। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इन सभी को माइनस कर देता हूँ, तो इसके सामने भी माइनस यानी घटाव का चिन्ह लगेगा, इसके सामने भी घटाव का चिन्ह लगेगा और इसके सामने भी घटाव का चिन्ह लगेगा। तो 2 मिक्सर और 2 मिक्सर इसको हम क्या करते हैं कट कर देते हैं। यहाँ पर 2 से हमने मल्टीप्लाई किया था तो 2 टीवी हुआ था ये 2 टीवी और यहाँ पर 1 टीवी, तो यहाँ पर 2 टीवी जो है वो प्लस में है और यहाँ पर 1 टीवी जो है वो माइनस में है। तो 2 टीवी और 1 टीवी को हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, नहीं 2 टीवी सॉरी 2 टीवी नहीं, दो से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था तो 4 टीवी हुआ था और यहाँ पर 1 टीवी, तो 4 टीवी में से 1 टीवी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 टीवी। ठीक है, इसका जो दाम हुआ कितना हुआ, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 1960 रुपये। यहाँ पर हमने बोला था ना कि 2 से सभी समीकरणों में मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 1960 रुपये 700 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1,260 रुपये। ठीक है, अब इसको 3 से कट कर देते हैं तो 1 टीवी का हमारा जो दाम पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 टीवी का जो दाम पता चल गया वो कितना होगा 320 रुपये। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए में है क्या 320 रुपये, यही जो हमारा है राइट आंसर होगा। हमको देखिए इसमें सिर्फ समझाने में थोड़ा सा समय लग रहा है, अगर आप इस सवाल को इस तरीके से बनाइएगा तो बहुत ही आसानी तरीके से ये सभी सवाल आपके बन जाएंगे। पर ये ऐसे सवाल हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए मैंने आज की क्लास में इसी ऐसे ही प्रश्नों का समाधान लाया है।
देखिए अगला जो प्रश्न है ये भी प्रश्न अच्छा है, जिसमें हमसे बोला गया है कि एक कस्बे की कुल जनसंख्या 2800 है, यानी कि 2800 है, जहां पुरुष की जनसंख्या महिला की जनसंख्या से 720 अधिक है। यानी कि जो पुरुष यहाँ पर है महिलाओं से अधिक है, तो कितना अधिक है? 720 अधिक है। और फिर क्या होता है कि पुरुषों की जनसंख्या में 40% की कमी की जाती है और महिलाओं की जनसंख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। तो शहर में नई जनसंख्या ज्ञात कीजिए। इसको देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पर पूरा जनसंख्या कितना है? 2800 है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2800। ये क्या है? हमारा टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है। यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन कितना है? 2800, लेकिन हम यहाँ पर रेशियो ज्ञात करेंगे, महिला और मेल और फीमेल का रेशियो ज्ञात करें कि जहाँ पर पुरुष की जनसंख्या महिलाओं की जनसंख्या से 720 अधिक है। तो अगर हमने महिलाओं की जनसंख्या x माना, तो यहाँ पर x प्लस 720 पुरुष की जनसंख्या हो जाएगी, क्योंकि हमसे बोला गया है कि महिलाओं की जनसंख्या से 720 अधिक है। तो महिलाओं की जनसंख्या से हमने पुरुषों की जनसंख्या 720 अधिक कर दिया। अब इन्हीं सभी का योग जो है वो 2800 के बराबर है, तो हम इसको प्लस कर देते हैं। x प्लस 720 प्लस x, अगर x इसको प्लस करेंगे तो 2x प्लस 720 बराबर 2800। अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2100, 2100 सॉरी नहीं 2100 नहीं होगा, 2080। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2080। अगर हम 2 से इसको काटते हैं तो 1040 जो हो जाएगा वह x का मान हो गया। यहाँ पर देखिए x हमने क्या माना था? फीमेल का, तो फीमेल कितना आ गया? 1040, और महिला और मेल जो है जाए वो इससे 720 अधिक हो जाएंगे, यानी 1040 प्लस 720, इस सभी को जोड़ देते हैं, यानी कि 1760 जो है वो मेल है और 1040 जो है वो है फीमेल है। अब इसमें बोला कि 40% क्या करते हैं कि कमी कर देते हैं, किसमें? पुरुषों में। तो यानी कि इसका जो 60%, 40% अगर कम हो गया तो 60% हुआ, और 1040 में 20% की वृद्धि हो जाती है महिलाओं में, यानी कि 120। अब इन दोनों को काट देते हैं, यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देते, कितना हो जाए? बड़चौ का 48 के 8, कैरी हुआ 4, 4 का 4 और 12 का 12, यानी कि 1248 जो है वो महिलाएं हैं। और इसको हम कट कर देते हैं, 6 का 36 के 6, कैरी 3, 6 से 42, 3 45 के 5, कैरी 4, 6 कम 6 4 10, यानी कि मेल हुए इतने और फीमेल हो गए इतने। हमसे क्या पूछा गया है? अंतिम में नई जनसंख्या बताया था, इन दोनों को प्लस कर दें। 8 6 14 का 4, कैरी हुआ 1, 4 5 9, 9 1 10 के 0, कैरी हुआ 1, 2 और 0 2 1 3 और 1 इतना, यानी कि 2300 जो है वो 4 टोटल जनसंख्या हुआ, वो जो कि नई जनसंख्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में है, क्या 3 में है, 2304, यही जो हमारा नई जनसंख्या है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और अंतिम प्रश्न है कि एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 4200 रुपये है और एक दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है और उसका लाभ कितना हो जाता है? 14% होता है। तो उसने क्या किया कि यहाँ पर एमपी जो है वो 4200 रुपये है, ठीक है। उसने 5% की छूट दिया, तो 5% की छूट देने के बाद उसको वस्तु कितना में पड़ा? तो 420 का जो 5% होता है वो 210 होता है, तो 210 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3990 हो जाएगा। क्या? इसका सीपी हो गया, ठीक है। फिर भी सॉरी यहाँ पर सीपी नहीं हो, क्योंकि 10% छूट देता है ना, तो छूट देने के बाद जो ज्ञात होता है वो होता है एसपी ज्ञात होता है। और उसने क्या किया? फिर भी उसको क्या हुआ? उसका जो लाभ होता है वो 14% का होता है, यानी इसमें जो बेचा है उसने 14% का लाभ हुआ है। 3990, यानी कि 14% का लाभ हुआ है, तो यानी कि 114 में बेचा हुआ है। तो अब और हम यहाँ पर 100% निकाल देंगे तो पता चल जाएगा हम लोग। तो यहाँ से हम कट करते हैं 57 और 50, 57, हाँ 57 से अगर हम इसको 7 बार में काटते हैं तो ये कट जाएगा, और इसका जा जाएगा 7 5 35, डबल जीरो का डबल जीरो इसके साथ लगा देंगे तो इसका जो क्या आ जाएगा? एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस जाएगा वो 3500 रुपये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है।